इंग्लिश में शुड, SHOULD, शुड, मस्ट, वांट टू, ought to, इन सब का मतलब होता है चाहिए। अब ये मॉडर्न इंग्लिश में या मॉडल सेंटेंसेस में हम इनका यूज कहाँ करें। यहाँ नीड का मतलब भी होता है चाहिए, जरूरत है, नीड। ये आप देख रहे हैं नीड, इसका मतलब भी चाहिए होता है। अब इनका यूज हम कहाँ करें। शुड तो नॉर्मली सेंटेंसेस में हम इनको यूज कर सकते हैं। मस्ट का यूज का मतलब होता है जब हम क्या करें, जोर दे के कोई बात कहते हैं वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। वही वांट टू की बात करें तो वांट टू का यूज भविष्य में होने वाली या होने या किए जाने वाले कार्य की ओर इशारा करता है, ये वांट टू का यूज करते हैं। तो ought to का मतलब भी चाहिए होता है, तो ought to का यूज हम कहाँ करें। ought to का यूज हम करते हैं जब क्या होता है, वर्ब प्लस चाहिए होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ought to का यूज करते हैं। मॉरलिटी के लिए करते हैं जहाँ नैतिकता की बात की जा रही हो। ह्यूमैनिटी की बात करते हैं जहाँ मानवता की बात की जा रही हो। जहाँ हम लॉजिकल नेसेसरी हो, नेसेसिटी हो, तार्किक आवश्यकता हो, वहाँ हम ought to का यूज करते हैं। और नीड का मतलब होता है जब हमें क्या हो, किसी की आवश्यकता हो, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम नीड का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ शुड है तो शुड का सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, शुड आता है। और शुड प्लस क्या हो जाएगा, जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मस्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मस्ट आता है, मस्ट के बाद में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगी। ये सिंटेक्स होता है। वांट टू की बात करते हैं तो वांट टू का मतलब होता है जहाँ सब्जेक्ट है, वांट टू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट होगा, वांट टू आएगा तुरंत ही, और वांट टू के बाद में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वहीं ought to का यूज करते हैं तो ought to जो होता है, जो मैंने कहा कि जैसे मुझे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, यहाँ पे मॉरलिटी की बात की जा रही है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, ought to होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ भी क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, ought to का यूज करेंगे, ought to का यूज करेंगे, प्लस क्या करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऐसे ही नीड का यूज करते हैं तो नीड सब्जेक्ट के बाद में नीड, नीड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस तरीके से इन सब का यूज होता है। ये सभी के सेंटेंसेस में चाहिए आना ही आना है। जैसे मैं कहता हूं, उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, ही शुड नॉट गेट into trouble, he should not yes HOULD should not get into trouble, तो उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है, सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर शुड का यूज कर दिया। मैं शर्मिंदगी क्यों झेलूं, तो वाई शुड आई ईट द हम्बल पाई, आई शुड ईट द हम्बल पाई, PIE। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। वाई शुड क्या है, वाई शुड
इसका यूज कैसे करेंगे, वाई शुड, क्यों झेलू ना, तो वाई शुड का यूज होगा, वाई शुड आई ईट द हम्बल पाई, आई ईट द हम्बल पाई। तो सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, मेन वर्ब होगा, उसका फर्स्ट फॉर्म होगा। हम तुम्हारी बात क्यों माने, मैं एक, जैसे मैं, हम तुम्हारी बात क्यों माने, जब ऐसी बात आती है तो वाई शुड बी लिसन टू यू, वाई शुड बी लिसन टू। अब इसी तरीके से मैं कहूं मुझे हंसना चाहिए, तो आई शुड लाफ, उसे कमाना चाहिए, ही शुड अर्न। तो इस तरीके से शुड का यूज आसानी से कर सकते हैं। मस्ट का यूज कहाँ करते हैं, जब हम किसी चीज को हम जोर दे के कहते हैं। जैसे मैं कहूँ जो मस्ट है, जैसे मैं कहूँ कि उसे पेट्रोल पंप पर सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं मॉरलिटी भी झलक रही है, तो आर टू का भी यूज हो जाएगा और मस्ट का भी यूज हो जाएगा। तो कह सकते हैं उसे है तो ही must not smoking या smoke, he must not smoke at, कहाँ पे नहीं पीनी चाहिए, पेट्रोल पंप पर, एट पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं जब हम कोई बात जोर दे के कहते हैं। उसे स्कूल जाना चाहिए, तो ही मस्ट गो टू स्कूल, ही मस्ट गो टू स्कूल। जब भी कभी क्या हो, जब हम भविष्य की बात करते हैं तो वहां पर हम वांट टू का यूज करते हैं। तो मस्ट और शुड मस्ट का यूज हम आसानी से कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं। जहां पर जोर दे के बात की जाती है वहां पर क्या होता है, मस्ट का यूज होता है, और जहां पर नॉर्मली कोई बात करते हैं वहां पर शुड का यूज होता है। इसी तरीके से वांट टू का यूज हम कहाँ करते हैं, जो भविष्य में या होने या किए जाने वाले कार्य की ओर इशारा करता है। जैसे मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाई अ मोबाइल। तो वहां पर जब भविष्य की बात है, खरीदना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, वॉन्ट टू का यूज करेंगे, आई वॉन्ट टू बाई अ मोबाइल, आई वॉन्ट टू बाई अ मोबाइल। वहां पर हम क्या करेंगे, वांट टू का यूज करूंगा। जैसे मैं कहूं मैं सोना चाहता हूं, आई वांट टू स्लीप। मैं कहूं कि वह आना चाहती है, तो सी वांट्स टू कम, सी वांट्स टू कम। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वांट टू का यूज करेंगे। इसी तरीके से ऑट टू का यूज कहाँ करेंगे, ऑट टू का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर मोरलिटी की बात की जाती है, जहाँ ह्यूमैनिटी की बात की जाती है, जहाँ लॉजिकल नेसेसिटी की बात की जाती है। जैसे कहूँ हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। जैसे मैं कहूँ हम लोगों को कानून का पालन करना चाहिए, वी ऑट टू ओबे द लॉ, वी ऑट टू ओबे द लॉ। हम लोगों को अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं मोरलिटी झलक रही है, तो वी ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स, वी ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स। हम लोगों को दूसरों की भावनाओं का पालन करना चाहिए या दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। तो वी आर टू रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स, वी आर टू रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स। तो इस तरीके से हमने देखा आर टू का यूज हम कहाँ करते हैं, ह्यूमैनिटी, मोरलिटी और लॉजिकल नेसेसिटी में करते हैं। जैसे सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, तो सोल्जर्स are to serve their countries, soldiers are to serve their country। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य है
तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बात आती है नीड की। तो नीड का यूज मैंने जैसे सिंटेक्स लिखा है, सब्जेक्ट होगा प्लस नीड होगा या नीड टू का यूज करेंगे और प्लस क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो इस तरीके से हम सेंटेंस लिख सकते हैं, तुम्हें जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो। तुम्हें जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो। यू अगर तुम्हें नहीं जाने की जरूरत है, यू डू नॉट नीड टू गो। सचिन को खेलने की जरूरत है, सचिन नीड्स टू प्ले। सचिन नीड्स टू प्ले। अगर मैं कहूँ सचिन को खेलने की जरूरत नहीं है तो सचिन डज नॉट नीड टू प्ले। या सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो ऐसे सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं। उसे पढ़ने की जरूरत है, ही नीड स्टडी। केवल नीड हम लगा सकते हैं, हम पढ़ने की जरूरत है। तो हम ऐसा नहीं कि हम इंडेफिनिट में जाएंगे, ऐसा नहीं है, स्पीकिंग में ही चलता है। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, तो she need not have gone there. She need not have gone there. वहीं पे बात करता हूँ, she did not need to go there. ये इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है। तो नीड से संबंधित इस तरीके से सबका मतलब चाहिए ही होता है। कहाँ किसका यूज होना है वो मैंने आपको इसमें बताया है। तो इस तरीके से आप सभी में अंतर समझते हुए सेंटेंस को बनाइए, आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।